ने करवट बदली। अरे ओ नाई, नाई को बुलाया। बांटवे सारे गांव में बधाई। नाई गया और सबको आमंत्रित किया और सारी गोपियां भजन करने के लिए पहुंची। कृष्ण बधो अब क्या है, बधाई के गीत गवाने के लिए सारी गोपियां आई, लेकिन कन्हैया अंदर है। यशोदा माता कहती हैं अच्छा आओ, लेकिन देख लेना मेरा लल्ला नींद से ना उठे, ध्यान रखना इस चीज का। अच्छा तो मैंने पूछा मैया बुढ़ापे में सटिया गई हो क्या? कहते क्या हुआ? कहते वैसे तुम गीत गवाने के लिए बुला रही हो और कहती शोर मत करना, तो मंत्र पढ़ने के लिए पंडित जी को बुला लेते। अच्छा एक काम करती हूँ ना, इस लल्ला को मैं थोड़ा बाहर कर देती हूँ। उन्होंने पलने को लिया, बाहर आंगन में एक शकट था, शकड़ा था एक, उसके नीचे थोड़ी छांव बन रही थी। माता ने सोचा खुले आसमान के नीचे ठीक नहीं है, उसके नीचे भगवान को सुला दिया। नींद में थे भगवान और अंदर जाके वो अपना नृत्य गायन करने लगी। बंधु नृत्य गायन करने लगी। अचानक जब काफी समय हो गया और यशोदा माता जब फिर बाहर आई, देखा कि कहीं लल्ला उठ तो नहीं गया, तो देखा पास में जवार बाल खेल रही हैं। तो उनको कहती है देखो मेरे लल्ला का ध्यान रखना, अगर ये उठ जाए तो मुझे बता देना। कहते हैं ठीक है मैया तुम अपना काम करो। दैत्यो न तृणावर्त कंस भृत्य प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जमारासीन आरंभकः। एक शक्तासुर नाम का दैत्य था, कंस ने उसको भेजा। वो कैसा था? उसका शरीर नहीं था, लेकिन वो वायु रूप था, अदृश्य रहता था। उसने देखा कि यहाँ पर उत्सव है, तुरंत आया तो बालक पर दृष्टि पड़ी, वो भी आकर छकड़े में छुप गया। अचानक जब गीतों का शोर सुनाई दिया तो कन्हैया की नींद खुली। उन्होंने देखा कि अरे उत्सव भी मेरा मनाया जा रहा है और मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अच्छा ऐसा है, चलो मैं बताता हूँ इनको, जो मुझे छोड़ के गए हैं उनको कैसे बुलाते हैं मैं बताता हूँ। और सामने देखा कि कोई आगे आ रहा है, तुरंत पैर के अंगुष्ठ मात्र से शकड़ के ऊपर छोटा सा प्रहार किया और वो शकड़ हवा में उड़ता हुआ आसमान में टूटता हुआ तुरंत पृथ्वी पर गिरा और टूटकर चकनाचूर हो गया। जब बड़ा शोर हुआ सारी गोपियां उठ के बाहर आई। अरे देखा इतना बड़ा शब्द हवा में कैसे चला गया और नीचे गिरा। अरे थोड़ी दूर पे गिरा, कहीं ऊपर गिरा होता तो कन्हैया का क्या होता? मन में बड़े अजीब विचार आते हैं। तुरंत यशोदा माता ने कन्हैया को उठाया। ये कैसे हुआ? कभी एक बालक कहता है मैया मैं बताऊं क्या हुआ? कहती क्या हुआ? कहां से आंधी तूफान आया क्या? नहीं मैया तूफान नहीं आया। कहते क्या हुआ? कहते मैंने देखा कन्हैया अचानक नींद खुली, थोड़ा सा रोए और तुरंत पैर के नीचे से इस शक्ल को हवा में उड़ा दिया। तो यशोदा मैया कहती है लगता है तेरी आंखें खराब हो गई हैं, इनका इलाज करवा जाके। कहते मैया मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। कहते चलो जाओ यहाँ से, यहाँ नहीं खेलना, चले जाओ यहाँ से। तुरंत सारे ग्वाले वहां से चले गए। बंधुओं ये जो शक्तासुर है ये हिरण्यकश्यप जो दैत्य था उसका पुत्र था। और उस समय जब ये पुत्र था तो उसका नाम था उत्कच। क्या नाम था? उत्कच। ये जो है असुर क्यों बना? एक बार की बात है, लोमश ऋषि जो थे उनका एक बड़ा सुंदर आश्रम था और उस आश्रम में बड़े सुंदर भव्य बगीचे थे, बाग थे। तो अपने मन में मंडित होकर ये उत्कच बड़ा झूठता हुआ वहां से निकला और सारे वृक्षों को ध्वस्त करता हुआ, उत्पात मचाता हुआ
ऋषि के आश्रम को विनिष्ट करने लगा। लोमस ऋषि जी क्रोधित हुए और उन्होंने कहा, बड़ा शोक है तुझे, बड़ा गर्व है तुझे इस शरीर का, जा मैं तुझे शाप देता हूँ, तू शरीर के विहीन हो जाए। इसलिए वो वायु तत्व बन गया, गिड़गिड़ाने लगा, प्रभु क्षमा करो, ऋषिवर अपराध हो गया, बहुत बड़ी गलती की मैंने, अपने मन में चूर होकर मैंने ये बात उजाड़ दिया, मुझे क्षमा करो। संत हृदय नवनीत समाना, बड़ी जल्दी पिघल जाता है, कहते हैं ठीक है मेरा शाप तो सत्य होगा, परंतु जब भगवान अवतार लेंगे तो अपने पैर के अंगूठे से तुझे स्पर्श करेंगे तो तेरा कल्याण होगा। बोलो बांके बिहारी लाल की।